हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं जयंत। आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है, ईमानदारी से आप अपने मन के अंदर झांक कर ये चीज पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने जो स्टेनो का एग्जाम दिया है, एग्जाम रिटन एग्जाम आपका बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर आपका स्टेनो नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप स्टेनो की तैयारी करना छोड़ दीजिए और आप जो है हाई कोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाइए। ये बात, इसका आंसर आप खुद अपने अंदर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है लेकिन आपको स्टेनो स्किल टेस्ट जो है आपको नहीं आता, या अभी तैयारी कर लोगे 6 महीने के अंदर सीख जाओगे, ये सब बातें भूल जाइए और आप तैयारी करने लग जाइए हाई कोर्ट एलडीसी की। अब मैं बात करता हूं हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में। आज का ये वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम बात करेंगे कि एग्जाम जो है हमारा कब होगा, फिर हम बात करें हम किस तरीके से तैयारी करें, फिर मैं बात करूंगा हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा और पिछली बार क्या स्कोर रहा था। इन सभी चीजों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि एग्जाम कब होगा दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे और हम तैयारी करते रहें। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है कि एग्जाम होने से पहले ओपन होगा आपका फॉर्म, उसमें ईडब्ल्यूएस का होगा संशोधन, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपके एग्जाम होंगे। तो इस कोविड ड्यूरेशन में अब गवर्नमेंट ने 17 मई तक सारी चीजें कर दी है बंद। 17 मई तक सारी चीजें हो चुकी है बंद और ये लॉकडाउन आप खुद सोच सकते हो ये आगे बढ़ेगा, जून तक तो चलेगा ही चलेगा। तो जुलाई के अंदर आपके फॉर्म होंगे ओपन, आपको दोबारा दोबारा से फॉर्म भरने हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर ये एग्जाम हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जो है ये सितंबर या अक्टूबर, इन दोनों महीने के अंदर होगा। एक बात और, सबसे पहला एग्जाम होगा राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड एलडीसी की, जिसमें 385 पोस्ट आई है। सबसे पहला उसका एग्जाम होगा। उसके बाद इसी एलडीसी का ही एग्जाम होगा, क्योंकि पटवार को तो आप भूल जाओ, वो तो फंस चुका है। एक एग्जाम होगा कि दो, इस केस के अंदर पटवार बुरी तरीके से फंसा हुआ है। उसका रिजल्ट कब तक आएगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाई कोर्ट का एग्जाम जल्दी होगा, यह आप ध्यान रखना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने कह सकता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको अपडेट करूंगा। अभी के हिसाब से मेरे को लगता है अगस्त या सितंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं, एग्जाम की डेट तो हमारे पास आ गई, अब हम उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आपके पास इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है आपके पास राजस्थान। राजस्थान के साथ में इंडिया का जियोग्राफी और इंडिया का करंट भी आएगा। तीनों सेक्शन के अंदर 50-50-50 क्वेश्चंस होंगे, ये बात याद रखिए। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर आपको बुक के बारे में अभी नहीं पता तो मैं आज बुक के बारे में डिसाइड नहीं करूंगा। बुक के बारे में हम अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बेस्ट बुक बता दूंगा। उन अगर बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके मार्क्स जो है कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें कैसे पढ़ना है। आप हिंदी को अच्छे से पढ़ें। हिंदी के अंदर आप ट्राई करें कि आपके कम से कम 42 मार्क्स आए ही आए। कितने बोल रहा हूं, वापस सुन लो। आपको हिंदी के अंदर 42 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश थोड़ा टफ है। इंग्लिश में हमें थोड़ी कम चीज़ें आती है, थोड़ा हमें कम समझ में आता है, क्योंकि हमने शुरू से ही इंग्लिश को एकदम आसमान पे चढ़ा रखा है। तो आप इंग्लिश के अंदर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 50 35 से लेकर 38 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इतने नंबर आपके आ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। अगले वीडियो के अंदर हम जो है सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इजी हैं, जिन चैप्टर के थ्रू आप ये मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश की बात कर ली। अब मैं अगर बात करूं
राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में मैं आपको कहूंगा आपको आउट ऑफ 50 39 मार्क्स लेके आने ही हैं, तभी आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो पाएगा दोस्तों। जो सेफ की मैं बात करूं तो वो सेफ जोन है आपका 230 मार्क्स। अगर आप इस बार आउट ऑफ 300 230 मार्क्स लेके आओगे तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 में क्या कट ऑफ गई थी इसकी, तो आइए देखते हैं। 2017 में एग्जाम था 200 नंबर का, केवल आता था हिंदी और इंग्लिश, केवल हिंदी और इंग्लिश ही आया था। और 2017 में जो रिटर्न की बात कर रहा हूं अभी, केवल रिटर्न की, रिटर्न के अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 163, मेल और फीमेल की एक ही थी, 163 मार्क्स गए थे। तो आप सोच सकते हो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 200 आउट ऑफ 163। अगर ओबीसी की बात करूं तो 157, एससी की बात करूं 142, एसटी की बात करूं तो 121। तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत हाई जाती है, आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से अभी से करनी पड़ेगी। इसका भी एक रीजन है, क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि आपके इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई हमेशा जाती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आगे की मेरी बात सुनो। मैंने इस बार क्या कहा है आपको, 230 का मार्क्स आपको कवर करना ही है। मैं बात कर रहा हूं जनरल के बारे में, और अगर आप उससे अपनी कैटेगरी को जो है एज्यूम कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको 10 या 15 मार्क्स का गैप मिल जाएगा। अगर आप जनरल के अंदर हैं तो आपको रिटर्न के अंदर 230 मार्क्स चाहिए। इसके लिए आपको हिंदी में चाहिए 42, इंग्लिश में मैंने एक बार लिखा है 38, और राजस्थान में मैंने लिखा है 39। तो टोटल हो जाते हैं 119, टोटल हो जाते हैं आपके सही क्वेश्चन 119। और 119 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके जो है 238 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इतना इजी कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन बहुत टफ है। और मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनको स्टेनो नहीं आती है वो स्टेनो के चक्कर में ना पड़े, वो तैयारी करने लग जाए हाईकोर्ट एलडीसी की, तभी जाके जो है आपका हाईकोर्ट एलडीसी क्लियर होगा। अभी महीना चल रहा है मई का, मई, जून, जुलाई, अगर 3 महीने 3 सब्जेक्ट को दे दो, 3 महीने 3 सब्जेक्ट को दे दो, पढ़ा हुआ तो पहले से है आपका, केवल रिवीजन, मई हिंदी को, जून इंग्लिश को, और जुलाई आप पूरा राजस्थान, और अगस्त पूरा रिवीजन। मैं कह रहा हूं 100% आप इस स्कोर को कवर कर लोगे, आप सेफ जोन में आ जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर आप सेफ जोन में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी एक सीट पक्की कर लोगे, एलडीसी की सीट एक आपकी कंफर्म रहेगी। उसके बाद जो भी आपके साथ प्रताड़नाएं हो रही है, जो भी आपके साथ ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, प्राइवेट जॉब में रह के कुछ भी काम करते हो, प्राइवेट और में जो भी हमें दिक्कतें आती है वो कभी भी नहीं आएगी। हम अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं होगी। तो दोस्तों मेरी बात पे गौर करो, ध्यान से सुनो, और इसी चीज को सुनते हुए काम करना लग जाओ। इस लॉकडाउन के अंदर आराम ना करके पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम आपका जरूर होगा। आपने फॉर्म भरा है तो आपका एग्जाम आज नहीं तो कल होगा जरूर। उसके लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को, और इस एग्जाम को क्रैक करके रहना, एक सीट कंफर्म करके रखनी हमें, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको पूरी चीजें बताई है कि एग्जाम कब हो सकता है। उसके बाद हमने 2017 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया है। आपका कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट अभी घर बैठ के रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उससे आपको कंपटीशन करना है, तो आपका जो है फाइट बहुत ही अच्छी फाइट होगी। इसलिए उसके लिए प्रिपेयर रहो, तभी आप फाइट कर पाओगे और तभी आपको मजा आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। मैं आपको राइट गाइड करूंगा, हमेशा राइट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, जो मार्केट में हो रहा है उसके लिए आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।